कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का सवाब बकिया 2 अशरों से ज़्यादा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में शद्दा मिज़रहु, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तहबंद कस लिया करते थे। ये किनाया है इबादत से कि बिल्कुल पूरी पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। और कमाल की बात यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं या 9 रातें हैं, इनमें भी फिर अल्लाह ने 9 को बराबर नहीं करार दिया, बल्कि इनमें एक रात ऐसी अल्लाह ने बनाई जो पूरे रमज़ान की तमाम रातों से अफजल और पूरे साल की तमाम रातों से अफजल, और उसका नाम भी अल्लाह ने खुद मुतय्यन किया कि उसका नाम है लैलतुल क़द्र। क़द्र का मतलब मर्तबे वाली, क़द्र व मंजिलत वाली, ऊंचे मकाम वाली रात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। अल्लाह ताला की आदत है कि अल्लाह ताला इस दुनिया के निज़ाम को मुसावात की बुनियाद पे अल्लाह ने इस निज़ाम को नहीं चलाया। सब एक जैसे नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह ताला ने इंसानों को तमाम मखलूक पे तरजीह अता फरमाई है। फिर इंसानों में भी सबको एक जैसा मकाम नहीं दिया। पैगम्बरों को अल्लाह ताला ने आम लोगों पर फजीलत अता फरमाई, फिर पैगम्बरों को भी एक जैसा मकाम नहीं दिया। अल्लाह ताला ने पैगम्बरों में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और सय्यदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी पैगम्बरों पर फजीलत अता फरमाई, और फिर इन चारों को भी एक जैसा मकाम अल्लाह ने नहीं दिया। इनमें सबसे अफजल मकाम अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। तो जैसे अल्लाह ताला की आदत है कि इंसानों में अल्लाह ने फ़र्क रखा, मखलूक में फ़र्क रखा, तो अल्लाह ताला ने इसी तरह इस ज़मीन के खित्तों में फ़र्क रखा है। इस ज़मीन में सारे खित्ते एक जैसे नहीं है। मस्जिद को अल्लाह ने आम जगहों पर फजीलत दी, फिर मस्जिदों में मस्जिद अक्सा, मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम को अल्लाह ने बाकी मस्जिदों पर फजीलत दी, और इन 3 मस्जिदों में भी अल्लाह ने सबसे ज़्यादा फजीलत मस्जिद हराम को दी जहाँ बैतुल्लाह है, और इतनी बड़ी फजीलत दी कि मस्जिद हराम में एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाजों के बराबर करार दिया गया। और उलमा कहते हैं सिर्फ नमाज ही नहीं है, बल्कि एक नेकी का सवाब अल्लाह ने मस्जिद हराम में 1 लाख नेकियों के बराबर रखा है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने जो औकात हैं, वक्त हैं, उनको भी एक जैसा नहीं रखा। अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिनों में जुमे के दिन को उन बकिया 6 दिनों पर अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। फिर अल्लाह ने महीनों में, तमाम महीनों पर रमज़ानुल मुबारक को फजीलत अता फरमाई है। आप रमज़ान में जब कोई नेकी करते हैं तो पूरे साल की नेकी एक तरफ और रमज़ान की नेकी एक तरफ, कई गुना अजर उसका बढ़ जाता है। तो इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे रमज़ान को भी एक जैसा नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने रमज़ान के आखिरी अशरे को पिछले 2 अशरों पे अल्लाह ने फजीलत दी है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का सवाब बकिया 2 अशरों से ज़्यादा है। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में शद्दा मिज़रहु, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, तहबंद कस लिया करते थे। ये किनाया है इबादत से कि बिल्कुल पूरी पूरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत किया करते थे। और कमाल की बात यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे की जो 10 रातें हैं या 9 रातें हैं, इनमें भी फिर अल्लाह ने 9 को बराबर नहीं करार दिया, बल्कि इनमें एक रात ऐसी अल्लाह ने बनाई जो पूरे रमज़ान की तमाम रातों से अफजल और पूरे साल की तमाम रातों से अफजल, और उसका नाम भी अल्लाह ने खुद मुतय्यन किया कि उसका नाम है लैलतुल क़द्र। क़द्र का मतलब मर्तबे वाली, क़द्र व मंजिलत वाली, ऊंचे मकाम वाली रात। तो ये अल्लाह की आदत है कि जैसे आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां मुख्तलिफ पैकेजेस निकालती हैं अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, खुद पैसे कमाने के लिए। अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है हमारी इबादत की। अल्लाह को इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हम उसकी इबादत करें तो उसको कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अल्लाह हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए, हमें इबादत की तरफ लाने के लिए, हमारी तरबियत के लिए कि ये किसी तरह किसी बहाने आ जाएं। जैसे देखें मार्केटों में सेल लगती है ना, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, कंपनी का तो उसमें अपना मफाद होता है, तो गरीब से गरीब आदमी भी उस सेल की वजह से सस्ते में वो चीज़ें खरीदना शुरू कर देते हैं। तो अल्लाह ताला का तो कोई मफाद नहीं है हमसे, लेकिन अल्लाह हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पैकेज देते हैं। क्या और रमज़ान का एक पैकेज है जिसमें गुनाहगारों को तौबा की तौफीक मिलती है। पूरे साल कुछ नहीं किया तो कुछ रमज़ान में कर लो, पूरे साल मस्जिद में इबादत की तौफीक नहीं मिली तो चलो उम्रा की आज तुम्हें तौफीक मिली, मस्जिद हराम में इबादत कर लो, यहाँ तो मैं 1 पर 1 लाख तुम्हें दूंगा। तो ये जो अल्लाह की तरफ से पैकेज हमें मिलते हैं, ये अल्लाह के फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे फ़ायदे के लिए, कि हम जैसे नालायक शायद सवाब का सुन के कि भाई एक एक नेकी का सवाब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिया जा रहा है,
तो जैसे मार्केटों में गरीब आदमी भी वो उस जो है पैकेज की वजह से खरीदारी के लिए पहुंच जाता है, तो इसी तरह जो भी आखिरत की लालच रखने वाले लोग हैं, अगरचे वो गुनहगार हैं, लेकिन इस पैकेज से फायदा उठाने का अल्लाह उनको मौका देता है। पूरे साल कुछ नहीं किया तो अब आओ, मेरी तरफ से सेल लगी हुई है, मेरी तरफ से एक एक नेकी पे लाखों नेकियां दी जा रही हैं, आओ मेरी तरफ और इस बहाने कुछ इबादत कर लो। तो अक्लमंद लोग अल्लाह की इस ऑफर से फायदा उठाते हैं, अल्लाह की तरफ से पेश करदा इस ऑफर से और अल्लाह की इस रहमत से फायदा उठाते हैं। तो वो रहमत क्या है? कुरान ने उस रहमत को बयान किया कि ये जो लैलतुल कदर की रात है, ये अल्लाह की तरफ से इतना बेहतरीन पैकेज है कि कुरान खुद इसका तस्करा करता है, लैलतुल कद्री खैरुम मिन अल्फ शहर। फरमाया कि अल्लाह कह रहा है कि किसी ने 1000 महीने इबादत की, जो तकरीबन 83 साल बनते हैं, तो 83 साल की इबादत का अजर एक तरफ और इस एक रात की इबादत का अजर एक तरफ। फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबिया इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फहुव फ़ी ईशतिर रादिया। फरमाया बहरहाल कुछ भी हो जाए, वो शख्स जिसको उसका आमाल नामा दाएं हाथ में दिया गया, जिसको उसका आमाल नामा राइट हैंड में दिया गया, फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबी, वो पुकार उठेगा, चीखेगा, अपने अहलो आयाल की तरफ लौटेगा और कहेगा हाँ अरे इक़्रऊ किताबिया, मेरा आमाल नामा पढ़ो, पढ़ो मेरा आमाल नामा, मैं कामयाब हो गया। आप दुनिया में देखा करें कि जब किसी को थोड़ी सी कामयाबी मिले, उसको स्टेज पे बुला के अवार्ड दिया जाए, कैसा खुश होता है वो, वीडियो बनवाता है, तस्वीरें बनवाता है और एक अजीब जज्बाती कैफियत होती है उसकी। उस वक्त खुशी का क्या आलम होगा। आज कामयाबी जो जिस पे हम बहुत खुश होते हैं, मुझे अपना जब भी मैं ये आयत पढ़ता हूँ ना, मुझे मैट्रिक का रिजल्ट याद आता है। मैंने मैट्रिक में हस्बे मामूल शरारतों के अलावा कुछ भी नहीं किया। हम लोग शरारती थे एक नंबर के, अल्लाह ताला माफ फरमाए। गलत किस्म की शरारतें नहीं थी, कोई गैर अखलाकी। दिल चाहता था कि पढ़ने के अलावा दुनिया का हर काम किया जाए। सच्चे पाकिस्तानी होने की दलील है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मैट्रिक में कोई अच्छे नंबर आएंगे मेरे, और नकल भी नहीं करनी थी। ये भी फैसला किया हुआ था, वही नकल फर्रे वर्रे नहीं चलाने। घर से सलावातें शुरू हो चुकी थी कि इसका रिजल्ट कोई अच्छा। इम्तिहान के दिनों में फिर हम पर एक टेंशन मुसल्लत होती थी कि यार अब कुछ पढ़ लो, पूरे साल तो खेल कूद में गुजारा है, शरारतों में, मस्तियों में। अब एक घर वालों का दबाव भी होता था, तो बिल्कुल इम्तिहान जब सर पे खड़ा होता था तो फिर पढ़ने की कोशिश शुरू करी। हो क्या रहा है, किताबें लेके बैठे होते थे। तो मुझे याद है अपना दिन कि मैट्रिक का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैंने कहा मेरा तो पता ना साफ हो जाए कहीं। तो मेरा बी ग्रेड आया और बड़ी अच्छी परसेंटेज, ए ग्रेड तो नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश था उस दिन। हालांकि ये बहुत वक्ती खुशी है, यानी अगर आप फेल भी हो जाते तो एक साल सप्लीमेंट्री में आप ट्राई कर लेते, ये अगले साल दोबारा दे देते। घर वालों से थोड़ी सी सलावातें सुनने को मिलती ना, खाना पीना बंद थोड़ी होना था, वो उसी तरह चलता रहता। और अगर घर वालों की टेंशन से बचना है तो दोबारा फेल हो जाओ, फिर अगले साल फिर फेल हो जाओ, तो घर वाले खुद ही बेजार आके कहते हैं कुछ और कर ले। जब भी आपको कोई टेंशन देना वो काम बार बार करो, अगला खुद परेशान होके आपको परेशान करना छोड़ देगा। उसूल याद रखो। दूसरी शादी कर ली, मुसीबत में आ गए, सलावातें, गालियां, तीसरी मजीद गालियां पड़ रही हैं, मजीद डिप्रेशन में जा रहे हो, टेंशन में एक और कर लो, जैसी की तैसी। लोग खुद ही बेजार आ जाएंगे, ये बंदा ठीक है ही नहीं, इसको अपने हाल पे छोड़। तो लोग आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, ये कितना डीट। तो एक दफा फेल हो गए, अगर आप चाहते हो कि टेंशन पार्सल करो, खुद टेंशन ना लो, तो दोबारा भी फेल हो जाए। खैर हमें तवक्को नहीं थी, बहुत अच्छे नंबर आ गए तो बड़ी खुशी हुई। तो मुझे वो दिन याद आता है। आवाज सही आ रही है आप सबको? तो मुझे वो दिन याद आता है कि यार हालांकि वो थोड़े दिनों की है, कोई ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर अगर फेल हो रहे हैं तो हमेशा का फ्यूचर तबाह हो गया। ओ भाई सप्लीमेंट्री में दे देना, अगले साल दे देना, अगले नहीं तो अगले साल, एक साल दाया हो जाएगा ना। और फिर दुनिया में हर कामयाब आदमी के पीछे तालीम थोड़ी है। आप तो माशाल्लाह बॉडी बिल्डर हैं, आप जिम चला रहे हैं ना, तो इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुक है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ये पढ़े लिखे ज्यादा पढ़ लेते तो ये
जो अभी इनको इज्जत या तरक्की मिली है, सेहत ही नहीं होती। सबसे पहली बात ही दुनिया में, दुनिया की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत सेहत है। एक आदमी जो पीएचडी डॉक्टर हो या कोई बहुत बड़ी फिल्म हो, सेहत अच्छी नहीं है, उससे वो टमाटर बेचने वाला ज्यादा अच्छा है जिसकी सेहत अच्छी। समझ रहे हो, सेहत अच्छी है ना, जो टमाटर बेच रहा है वो ज्यादा अच्छा है। मैं तभी तो लोगों से कहता हूं, मैं जब गांव देहातों की जिंदगी को देख कर आया, मैंने देखा 100-100 साल लोगों की उम्रें हैं, पहाड़ों में रहते हैं, चक्की उनकी पानी से चलती है, ऑर्गेनिक गंदम खुद उगाते हैं, खुद खाते हैं, ट्रैक्टर उन पहाड़ों पे चल नहीं सकते, बैल से हल चलाते हैं, उनको तमाम लज्जतें उन पहाड़ों में हासिल हैं जो हमें आज तरक्की के दौर में भी हासिल नहीं है। उनकी उम्रें भी अच्छी, उनमें कोई डिप्रेशन का मरीज नहीं है, और उनकी औलादें भी ज्यादा, उनके बच्चे भी माँ बाप का बहुत एहतराम करते हैं, उनके यहाँ औलादों के वो मसाइल नहीं जो आज हमारे मुआशरे में। आज तो बापों को ये शिकायत, बेटा हमारी सुनता नहीं है, मानता नहीं है, माँ को शिकायत, वहां ये शिकायतें भी नहीं है। तो मैं उन इलाकों में जाके कहता हूँ, यार इस तरक्की का, इनको देख के ऐसा लगता है इंसान को 2 टके का फायदा नहीं हुआ। मसलन ये लाइट ना होती तो अंधेरा होता, सो जाते, सुबह उठते जल्दी उड़ जाते, सेहत अच्छी होती, खराब होती, अच्छी हो जाती। फार्मी मुर्गियां ना होती तो ये भूल है कि हमें मुर्गी खाने को ना मिलती, ये गलत सोच है। देसी मुर्गियां इतनी ज्यादा उनकी प्रोडक्शन हो जाती कि वही हमें खाने को मिलती। इसकी मैं एक दलील आपको ये देता हूँ, जब तक मछली की फार्मिंग शुरू नहीं हुई थी, समंदर की और दरिया की ऑर्गेनिक मच्छी बहुत मिलती थी, हमें बहुत मिलती थी। समंदर रिस्क के दरवाजे उसने खोले हुए हैं, वो दे रहा है, निकालो खाओ। एक फलसफा गढ़ा गया कि ये जो ऑर्गेनिक मछली है ये हमारे लिए काफी नहीं है। असल में ये बिजनेस के नुक्ते नजर से फार्मिंग शुरू की गई है। यार इसकी आवाज कंट्रोल करें, मेरे कान गूंज रहे हैं कदीर भाई। बिजनेस के नुक्ते नजर से ये फार्मिंग शुरू की गई है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। उसका नुकसान ये हुआ कि जब ताजिर को सस्ते में इतनी ज्यादा मच्छी वो पैदा कर सकता है तो वो ऑर्गेनिक की तरफ जाना उसने छोड़ दिया, उसकी प्रोडक्शन वैसे ही कम हो गई। अब लोग सेट हो जाएंगे किस पे, आहिस्ता आहिस्ता फार्मी मच्छी पे सेट हो जाएंगे। जब फार्मी मच्छी पे सेट हो जाएंगे तो फिर वो ऑर्गेनिक भी वो हो जाएगी। वंस अपॉन अ टाइम के हमारे बाप दादा समंदर से मच्छी पकड़ गए या दरिया की ओरिजिनल मच्छी पकड़ के खाया कर। हत्ता कि अब आप फिशरी जाओगे ना, वहां भी आपको फार्मी मछली मिल रही है, तो समंदर के किनारे भी आपको समुद्री नहीं मिल रही। तो हमने गांव देहातों में भी वक्त गुजारा है, जो फार्मी मुर्गी जानते नहीं थे लेकिन वो दबा के देसी मुर्गी खाते हैं, जब कहो खिलाएंगे वो, इसलिए कि लोग फिर पालते हैं। तो अगर ये साइंसी तरक्की ना होती, हम देसी मुर्गियों पे सेट होते, हम देसी गंदुम पे सेट होते, ये जो खाद वाली यूरिया वाली गंदुम में ये ना होती, बहुत कुछ होता। खैर अभी क्या रोना रोए बैठ के आदमी, आप लोग कहेंगे क्या दीनी बातें हम सुनने आए हैं, मुफ्ती साहब ने क्या मुर्गी और अंडों की बातें शुरू कर दी। तो जी नाम अमल सीधे आते हैं। और मैं बात कहाँ से, यहाँ से इधर से हमने ट्रैक बदला कैसे ना, नहीं वो तो है। हाँ मैं रिजल्ट की बात कर रहा था कि मैं ये अर्ज कर रहा था कि एजुकेशन अच्छी चीज है, हासिल करनी चाहिए, इससे इंसान पढ़ा लिखा आदमी, मेच्योर आदमी बहुत कुछ होता है, लेकिन इसको भी अपने सर पे बहुत ज्यादा मुसल्लत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले क्या है, सेहत। अगर आप कोई चीज अपने ऊपर मुसल्लत कर लोगे तो आपकी सेहत गई भाड़ में, नहीं तेल लेने, समझ रहे हो ना। मुसल्लत तो करना ही नहीं है, मुसल्लत सिर्फ आखिरत की फिक्र, बस जहन्नम से बच जाएं, जन्नत में चले जाएं। इसके अलावा मुसलमान किसी चीज की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेता। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों से भी मिलता हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने बहुत सौ को ऊपर से मेंटल उनका देखा है, थोड़ा सा सेटिंग आउट, बहुत सौ को, थोड़े नहीं, हमारी भी एक जिंदगी गुजर चुकी है इस माशरे में। पूरे सही सीधे नहीं, पूरे सही नहीं होते वो, पूरे सही मैंने उन लोगों को देखा है जो कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। माजरत के साथ मैं कोई एजुकेशन की नफी नहीं कर रहा, बल्कि ऐसे लोगों को भी देखा है जो पढ़ पढ़ के पागल हो गए, बिल्कुल बिल्कुल ही पागल हो गए, दिमागी तवाजुन बिल्कुल खराब। उसकी एक वजह तो ये होती है कि टेंशन बहुत ले लेते हैं। इम्तिहान के दिनों में कितनी टेंशन होती है पता है ना, इतनी पागल हो रहा। हमें तो याद है अपना जमाना, इतनी दिमाग में टेंशन होती थी कि उफ पेपर है, कल पेपर है, परसों पेपर है, क्या होगा क्या होगा। एक अजीब, पहले जमाने में हमारे उलमा ने जो पढ़ा है ना, जिन तरीकों से, जो बड़े बड़े अल्लामे पैदा हुए हैं, उनमें एग्जाम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आपको तारीख में जितने बड़े बड़े अल्लामे मिलेंगे मुसलमानों में, अंग्रेजों का मुझे नहीं पता, वो एग्जाम ही नहीं देते थे। वो होता ये था, किसी को टीचर बनाया,
जो जिस फन में माहिर है उसको अपना टीचर बना के उस फन को उससे सीखना शुरू कर दिया। बस, कोई एग्जाम नहीं है, आपकी अपनी चाहत पर है कि आप सीखना चाहते हो तो सीखो। इम्तिहान हम क्यों ले भाई आपसे? इम्तिहान क्यों लें? आपका अपना नुकसान है अगर नहीं पढ़ रहे, इम्तिहान लेके हमने क्या करना है? समझ में आ रही है बात? तो तालिब इल्म को ये एहसास होता था कि भाई मैं अगर पढ़ूंगा तो मेरा फायदा है, नहीं पढ़ूंगा तो छोड़ो यार, रक्षा चलाओ, टमाटर बेचो, कुछ और काम करो। ये जो मदरसों में भी, हमारे मदरसों में, और जो हमारा निजाम तब्दील हुआ ना, ये भी अंग्रेज के बर्रे सगीर में आने के बाद हुआ है। कुछ चीजें हम लोग मदरसे वालों ने भी गोरों से ली हैं। एक असर तो पड़ता है ना, असर तो आता है, वरना पहले ये सेटअप नहीं होता था। बस भाई इल्म हासिल करना है, बैठो, जिससे आपने कुरान हिफ्ज करना शुरू कर दो, कोई इम्तिहान नहीं। हाफिज बन जाओगे तो सारी दुनिया कहेगी भाई हाफिज है, नहीं बनोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा। इससे तालिब इल्म में शौक बरकरार रहता है। मैं जब मदरसे गया ना, तो हमारे मदरसे में भी मेरा जो पहला साल था उसमें इम्तिहान का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ा। जब मैं अरबी ग्रामर मैंने पढ़ना शुरू की तो कुछ सवालात तो उस्ताद पूछते थे, सबक पूछते थे, कुछ मैं फर्जी सवालात बना बना के अपने आप से पूछता था। शौक बहुत बरकरार रहता है ऐसे। मैं पता है ऐसे जैसे हम गर्दाने याद करते हैं ना, जरबा जरबा जरबो जरब जरबता, किस लफ्ज का क्या माना है, मैं क्या करता था, पर्चियों पे लिखता था। कई सारे सीखे लिख के पर्चियों पे अल्फाज लिखे, उनको आपस में मिक्स कर दिया, फिर पर्ची उठा के अपना इम्तिहान लेता था कि बता भाई इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, ये कौन सा सीखा है। तो जब आप में पढ़ने का शौक होगा तो आप पढ़ेंगे, नहीं शौक होगा तो इम्तिहानों से आपको डिप्रेशन के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। और ये भी आपको बताऊं, जो इम्तिहान में पास होते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, जरूरी नहीं कि वो उनको आता भी हो। इम्तिहान में तुक्के दबा के चल रहे होते हैं। हमें कई बार ऐसा हुआ कि हमने इम्तिहान पूरे साल पढ़ा नहीं, रात को एक सवाल देख के चले गए, इत्तेफाक से वही आ गया, छाप के आ गए। और जो पूरे साल पढ़ता रहा उसने वो वाला सवाल नहीं देखा, सुबह पेपर में वो वाला सवाल आ गया। वो अनपढ़ होके, उसके वो पढ़ा लिखा होके नंबर कम, और हमने नहीं पढ़ा और नंबर हमारे ज्यादा। तो ये तुक्के चल रहे होते हैं। तभी जो कंपनियां है ना, जो सही कंपनी है, वो आपके फन को देखती हैं कि आपको आता क्या है। आता है तो ठीक है, आजा, नहीं आता चल भाई निकल यहाँ से। वो डिग्रियां कह रहे अपने पैंट में रखो, इसको हमारे किसी काम की नहीं है। एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे मेरे पास कोई डिग्री शिग्री नहीं है, सब जाली बनवाई है मैंने, तजर्बा बहुत है। आजकल एक कंपनी में मैं HR मैनेजर लगा हुआ हूँ। HR मैनेजर बड़ी फिल्म होती है। तो मैंने कहा तुम्हें कह रहे हैं बस हम ऐसी टोपी करा कर आगे ना कंपनियों में घुसते घुसते यहाँ तक पहुंच गए। कह रहा है लेकिन भारी भरकम तनख्वाहें मिल रही हैं मुझे, क्योंकि मैं काम उन लोगों से ज्यादा करके दे रहा हूँ जो प्रॉपर पढ़े हुए। डिग्रियां बना ली थी इसने। तो कहां से कहां बात चली गई। जो असल बात मैं आपसे अर्ज कर रहा था, ये तो दरमियान में यहाँ बात आ गई ना। असल बात मैं अर्ज कर रहा था कि मौजू में तो अभी आ रहा हूँ इंशाल्लाह सूरह अल-हाक़ा की तरफ, लेकिन कुछ बीच में गरीबियां भी चलती हैं। तो बार बार आपसे यस करता हूं, क्योंकि इतने डिप्रेशन के मरीज आ रहे हैं हमारे पास, पूरा हफ्ता टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस, टेंशन डिप्रेशन स्ट्रेस, यही लफ्ज सुन सुन के बेजार हो गए हैं। तो क्यों ले रहे हो टेंशन यार? अपनी सेहत पे कभी कॉम्प्रोमाइज ना करो, और अल्लाह पे एतमाद और तवक्कुल करोगे तो टेंशन खत्म होगी। अल्लाह पे एतमाद नहीं है ना, असबाब पे नजर है, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, तो गए बस काम से। जब डिक्शनरी से अल्लाह निकल जाता है ना, फिर आदमी कहता है अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, और ये किया जा नहीं रहा है मुझसे। यानी वो कहता है अगर मैं पढ़ूंगा तो इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा, नहीं पढ़ूंगा तो ना इज्जत मिलेगी ना पैसा मिलेगा। तो चलो पढ़ लो। अब पढ़ने के लिए बैठा ही नहीं जा रहा, उससे पढ़ाई के लिए बैठा है तो किताब नहीं पढ़ी जा रही, पढ़ रहे तो समझ में नहीं आ रही, किसी टीचर को रखवाया वो भी नहीं समझा पा रहा, 6-6 दफा समझा रहा है तो भी समझ में नहीं। हर आदमी का मेंटल लेवल एक जैसा थोड़ी होता है। फिर आदमी कहता है क्या अजाब में फंस गया यार मैं। फिर उल्टे उल्टे ख्यालात, अबे मेरा वो फलां दोस्त तो पढ़ लिया तो अमेरिका चला गया, तू बेटा गटर के ढक्कन साफ करेगा बैठ के, अपना फ्यूचर तू देख ले। मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह लोगों को अपने सामने पागल होते हुए देखा है। हमारे मोहल्ले में एक नौजवान था, पढ़ नहीं सका, वो डिप्रेशन से पागल हो गया, इतना पागल हो गया कि जो बिल्कुल पागल नहीं होते, बाल खोल के घूम रहे होते हैं, ये वाला पागल। कभी ट्रैफिक पुलिस वाला बना होता था, वो हकीकत है, जैसे पागल वाली हरकतें होती। एक दिन क्या हुआ, मेन रोड ब्लॉक कर दिया ईंटों से, और ट्रैफिक पुलिस वाला बना हुआ है, गाड़ियों को यूं करके रोक रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। चलो अजीब अजीब, यानी बिल्कुल ही काबिले तरस हो गया वो। हुआ क्या, पढ़ने की इसकी चाहत थी लेकिन पढ़ नहीं सकता। तो ये बहुत से लोगों में है, कोई तरक्की करना चाहते हैं, हो ही नहीं पाती तरक्की। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले अपनी खोपड़ी को टेंशन से, इसके 2 मोटे मोटे उसूल है। वैसे तो इस पर मेरे मुस्तकिल आपको बयानात मिलेंगे, ऑडियो बयान है, यूट्यूब पे आप सर्च करें,
डिप्रेशन का इलाज, टेंशन का इलाज, ये सर्च करें। लेकिन इसके अलावा दो चीजें हल्की, एक तो ये समझ लो दुनिया मुसाफिर खाना है। मुसाफिर खाने का मतलब यहाँ टेंशन खत्म करने की कोशिश ही नहीं करनी है। इसकी कोशिश करोगे ना बहुत ज्यादा तो ये बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जैसे वसवसा ऐसी चीज है, जितना दिमाग से निकालोगे इतना ही दिमाग में घुसेगा। अगर आप वॉशरूम में बैठ गए, पेशाब करने के बाद आपने कहा कतरा आना जब बंद होगा तो मैं उठूंगा, कयामत आ जाएगी, आपका कतरा आना बंद नहीं होगा। समझ रहे हो ना? जो वहमी होते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है, वो बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, बैठे रहते हैं, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, कतरा बंद नहीं होगा उन। क्यों? आपके पेशाब का आपके माइंड से, दिमाग से ताल्लुक है, क्योंकि आपकी तवज्जो वहां है। जब वहां तवज्जो, ये जो हमारा कज़ाए हाजत का जो सिस्टम है ना, पेशाब और कज़ा, इसका हमारे दिमाग से बहुत गहरा ताल्लुक है। तभी तो एकदम जैसे खौफ होता है फौरन कब्ज खुल जाता है आदमी का। किसी को बहुत जबरदस्त कब्ज हो ना, टूट ना रहा हो, रात के अंधेरे में चुड़ैल बन के डराएं उसको, फौरन वॉशरूम भागेगा वो। पुराने से पुराने कब्ज का बेहतरीन इलाज है ये हकीकत। तो जब आप वॉशरूम में बैठे हुए और तवज्जो सारी आपकी पेशाब की तरफ है, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो रुक जाए, बैठे रहो बैठे रहो बैठो। उसका इलाज है कि थोड़ी देर बैठो, जब ख्याल होने लगे कि यार अब बंद हो गया होगा, इस्तिंजा करो, पतली गली से निकल लो, ठीक है ना। तो किधर से किधर खिचड़ी पक रही है, आज बयान में शुरू से ही खिचड़ी पकना शुरू हो गई है। तो मैं असल बात ये कह रहा था कि टेंशन से बचना है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं परेशानी में। तो हाँ, मैं ये अर्ज कर रहा था कि ख्यालात को जब आप निकालोगे तो ख्याल दिमाग से निकलेगा नहीं, वो और आएगा। जो वसवसे के मरीज होते हैं ना, कहते हैं गलत गलत ख्यालात आते हैं, तो उनको हम कभी भी नहीं कहते कि उन ख्यालात को निकालो। वो भाई निकालोगे तो वो और आएंगे। दिमाग को हटाने का तरीका ये है कि हटाने की कोशिश ही ना करो, जो आ रहे हैं आने दो, अपने आप को बिजी कर लो। बस ये नहीं करो कि ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए। वो मैं बहुत दफा एक तावीज वाला किस्सा सुना चुका हूँ, एक और दफा सुना देता हूँ, आज नए लोग ज्यादा लग रहे हैं, उससे ये बात समझ में आएगी। एक पीर साहब ने किसी को तावीज दिया, लाखों रुपए ले लिए और कहा कि ये तुम्हारा तावीज उस वक्त काम आएगा जब तुम ये तावीज को लेके जब घर में दाखिल हो तो तुम्हारे दिमाग में काले कुत्ते का तस्वुर नहीं होना चाहिए। अब किस पागल के दिमाग में काला कुत्ता होता है घर में दाखिल होते हुए? यार खोपड़ी में खाम में उसमें काला कुत्ता डाल दी। अब इसने कहा लाखों रुपए का तावीज ना बर्बाद हो जाए तो काला कुत्ता दिमाग से निकालो, वरना लाखों रुपए का तावीज क्या हो जाएगा? बर्बाद। अब ये तावीज घर में लेके घर को चला है और कह रहा है यार काला कुत्ता दिमाग, तो काला कुत्ता आ रहा है, तो निकालो काले कुत्ते, निकालो निकालो निकालो, नहीं निकला। यहाँ तक के घर के करीब पहुंच गया, अब तो और आ रहा है, अबे निकल दिमाग से, नहीं निकल रहा। कुत्तों की पूरी फौज घुस गई उसके दिमाग में ना, और आ भी काले ही रहे हैं। फिर रिवर्स गियर लगा के दरवाजे से पीछे आता, फिर घुसता, बिल आखिर नहीं निकलना था उसने। सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई मेडिसिन, कोई वजीफा ऐसा नहीं है जो कुत्ता दिमाग से निकाल दे, और घर में घुस गया। तावीज ने तो वैसे भी असर नहीं करना था, वो पीर साहब को पैसे कमाने का मौका। तो याद रखो, बिल्कुल दुनिया की मिसाल ऐसी है, जो दुनिया में सुकून का मुतलाशी होता है ना, कि बस मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए, मेरी स्ट्रेस खत्म हो जाए, मेरी टेंशन खत्म हो जाए, उसकी टेंशन कभी खत्म, इसको इग्नोर कर दो। अल्लाह ने मेरे जिम्मे जो काम लगाया मैं उसमें लग जाऊंगा, बस खत्म। टेंशन होती है नहीं होती है मेरा हेडेक नहीं है। वो परेशानी में खुश है तो मैं परेशान खुश। इसका सबसे पहला इलाज ये हो, परेशानी खत्म हो जाएगी आपकी। इसका सबसे पहला फायदा ये हो। समझते हो कि नहीं समझते? यानी टेंशन खत्म करने की टेंशन भी छोड़ दो, हम इसके मुकल्लफ हैं जो हमारे बस में है। इसकी मिसाल, हमें शरीयत ने सेहत के असबाब का हुक्म दिया कि आप ऐसी चीजें ना खाओ जिससे सेहत खराब होती है। आप लाइफ स्टाइल ऐसा रखो जिससे सेहत बनती है। असबाब इख्तियार करो, नतीजा किसके हाथ में है? अल्लाह के। बहुत से लोग बहुत कुछ करके भी कैंसर मर जाते हैं, और बहुत से बदपरहेजी करके भी 100-100 साल जिंदा रहते हैं। तो हम मुकल्लफ हैं उस काम के जो हमारे जिम्मे कुदरत ने लगाया है। अगर एक आदमी सेहत की फिक्र करता है, इतनी जितनी शरीयत ने कहा है, भाई एहतियात करो। हमारे नबी की जो ग़िज़ाएं थी, सादा ग़िज़ाएं थी, मेहनत थी, वक्त पे सोना, वक्त पे उठना, ये सारी चीजें मैनेज करके एक आदमी चल रहा है, लेकिन उसकी ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी अगर वो इसके रिजल्ट को अपने ऊपर मुसल्लत कर ले। समझ रहे हैं ना? अगर वो ये टेंशन लेना शुरू कर देना कि इसका रिजल्ट निकल रहा है, सेहत मेरी बननी है लाजमी, तो यही चीज उसकी सेहत के खराब करने का, क्योंकि सेहत के लिए सबसे पहले जरूरी है बेफिक्री हो, टेंशन ना हो। स्ट्रेस और टेंशन से तो आदमी का बेड़ा गर्क हो जाता। मैंने देखा है कुछ लोग सेहत को मुसल्लत कर लेते हैं, हाय ये ना हो जाए, हाय यू ना हो जाए, हाय यू ना हो जाए, भाई ये भी ना, छुई मुई बन गए। यही चीज उनको डिप्रेशन में ले गई। तो आपने असबाब इख्तियार करने हैं, बन गई ठीक है, नहीं बनी तो कौन सा यार, हमने क़यामत का ऐलान करके थोड़ी जाना है वहीं जाना है जहां बीमार लोग गए हैं।
हम भी मर जाएंगे, वो भी मर जाएंगे, फिनिश कहानी। कितने दिन जिंदा रहना है हमने। तो खुश आदमी सेहतमंद होता है, कामयाब होता है, भले उसके पास पैसे ना हो। इसलिए हाँ, तो मैं पहली बात ये अर्ज कर रहा था, दो अहम चीजें हैं। पहला चीज क्या है, दुनिया को मुसाफिर खाना समझे इंसान। जब मुसाफिर खाना समझे तो कामयाबी के असबाब इख्तियार करेगा, कामयाबी को दिमाग में मुसल्लत नहीं करे। अल्लाह दे दे कामयाबी, ठीक है, नहीं दे तो भी ठीक। दूसरी चीज, अल्लाह पे तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब ये होता है, अल्लाह ने जो कानून बनाया है अमल का, मैं उसको तो फोकस करूंगा, हर कामयाबी का सबब मैं इख्तियार करूंगा, नतीजा मेरे हाथ में नहीं है। नतीजा जो भी निकले, चाहे उल्टा निकले, वो मेरे लिए बेहतर ही होगा। मैं बार बार मिसाल देता हूं ना याकूब अलैहिस्सलाम की, सारी जिंदगी टेंशनों में, सारे नतीजे उल्टे ही निकल रहे हैं। एक बच्चा गुम हुआ, फिर दूसरा भी गुम हो गया, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल कर रहे हैं, जो हो रहा है मेरे हक में क्या हो रहा है, बेहतर। रिजल्ट क्या हुआ, बेहतर हुआ ना, रिजल्ट सबसे अच्छा हुआ। ज़करिया अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं मिल रही, दुआएं मांग मांग के आखिर में औलाद मिली, ऐसे ही मिली कि पैगंबर दे दिया अल्लाह ने, पैगंबर मिल गए उन। तो यानी हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना शरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे, यानी इन दो बातों का मैं खुलासा बयान कर रहा हूं उनकी जबान में, कि रिजा बिल कदर, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द, कि जो मेरे साथ होगा वो मेरे हक में बेहतर, बस मैं उस पर राजी हूं। मैं खुदा नहीं हूं, खुदा कोई और है, बस जो होगा क्या होगा, बेहतर। लेकिन इसका दीनदार लोग गलत मतलब लेते हैं, जो होगा बेहतर होगा, लिहाजा भाड़ में जाए, जो मर्जी करने करते रहो बैठ के, होगा तो वही जो अल्लाह चाहेगा। ये गलत मतलब है। अबे शुगर का मरीज लड्डू खा रहा है बैठ के, उसको कोई समझा रहा है भाई ये तेरे खाने की चीज नहीं है, मरेगा, वो कहेगा मैं अल्लाह की तकदीर पे क्या हूं, राजी हूं। ये मतलब नहीं है। आपने हमाकतों के सारे काम कर लिए, आप कमाने की कोशिश नहीं करते। जब बीवी बच्चे सलावातें सुनाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, और फिर जब डिप्रेशन स्ट्रेस होती है तो आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने कहा है कि इस्लाम ये कहता है कि किसी चीज की टेंशन ना लो, लिहाजा मैं इसकी टेंशन नहीं ले रहा। ये मतलब हरगिज नहीं है। अपनी तरफ से आपने कामयाबी के तमाम असबाब इख्तियार करने हैं, फिर नतीजे की टेंशन नहीं लेनी, फिर अल्लाह की मदद होगी। अगर अपनी हमाकतों की वजह से आप पर आजमाइशें आई हैं, उसमें अल्लाह आपके दिल को सब्र के लिए नहीं थामता। उलमा कहते हैं आपकी हमाकत से जो परेशानी आएगी उसमें आपको सब्र की तौफीक नहीं मिलती। आपने काम सही कर रहे, फिर भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश आ गई, उस आजमाइश में अल्लाह की तरफ से सब्र की तौफीक मिलती, अल्लाह दिल को थाम लेता है। आजकल जो आजमाइशें और टेंशनें आ रही हैं वो अल्लाह की तरफ से नहीं आ रही, वो मेरी और आपकी हमाकतों से आ रही हैं। समझते हो, इनमें सबसे बड़ी हमाकत जो हमारी पाकिस्तानी कौम का, बल्कि अक्सर मुस्लिम कौम का अलमिया है, वो हमाकत है सुस्ती और काहिली। ये जो मैं बातें करता हूं मैं अपने लिए भी करता हूं कि मुझे भी हिदायत मिले। आप ये ना समझे मुफ्ती साहब पता नहीं कितने चुस्त और एकदम सुबह सुबह 4 बजे उठ के इनकी एक्टिविटी शुरू, और एकदम ये नहीं, मैं अपने लिए भी कर रहा होता हूं कि मुझे भी अल्लाह तौफीक दे। हम लोग किसी भी चीज के असबाब को बिल्कुल भी इख्तियार बोलो नहीं करते। जैसे आपका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, नहीं दिमाग लगा, छोड़ दो पढ़ाई, लेकिन जिस काम में दिल लग रहा है वो तो करो, फिर कुछ और तो करो, ठेला ही लगा लो। ये जो सारा दिन पड़े हुए हैं ना पोस्तियों की तरह, यानी देखो एक होता है आराम। आराम की डेफिनेशन क्या है, जब आप अहम कामों में थक जाएं तो बॉडी को क्या दें, आराम। तो आराम मकसद नहीं होता, आराम अहम कामों के लिए बॉडी को दोबारा से तैयार करना, इसको क्या कहा जाता है, रेस्ट। समझते हो, इसको क्या कहा जाता है, रेस्ट। हमारे यहां अलमिया ये है आराम मकसूद है। काम जब सर पे मजबूरी में, अजाब में, टेंशन में आता है ना कि मर ना जाऊं, फिर काम करना शुरू कर देते हैं। नहीं यारी मेरा ख्याल है बात, हर आदमी की ख्वाहिश है मैं पड़ा रहूं आराम से, इल्ला ये कि कोई आसमानी आफत न, आसमान ना फट जाए, कोई बहुत बड़ा अजाब ना आ जाए मेरे ऊपर। जैसे आप दफ्तर जाओगे तो दफ्तर आप उस वक्त तक नहीं पहुंचते जब तक कि आपको यकीन है कि अब मजीद लेट हुआ तो अब बॉस की तरफ से सलावातें सुनने को मिलेगी, अब उठना मजबूरी बन चुकी है। इसका मतलब आराम असल था, काम क्या हो गया, एक जुज़वी। यही हो गया कि नहीं हो गया? तो ये लाइफ स्टाइल सही नहीं है। इसमें आपको अगर नाकामी मिलेगी तो ये नाकामी अल्लाह की तरफ से नहीं है, ये किसकी तरफ से है, आपकी तरफ से। आप अगर सुबह शाम उल्टी सीधी चीजें फोड़ फाड़ के आपने बराबर कर दी हैं और फिर आप
आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया, आपको हार्ट के मसाइल शुरू हो गए, आपको शुगर, आपके गुर्दे में मसले, तो ये बीमारी अल्लाह की तरफ से नहीं है। किसकी तरफ से मेरे भाई? आपकी अपनी हमाकतों की वजह से। इसलिए इन बीमारियों में, आजकल बीमारियों में आमतौर पर सब्र की तौफीक मिल नहीं रही होती, ठीक है ना, क्योंकि ये किसकी हमाकतों से होती है? अल्लाह की। और इसमें तसल्ली भी नहीं मिलती। जब आदमी रोता है कि वो उस वक्त मुझे कह रहे थे ये ना खा, ये ना खा। मैं आपको एक सेहत की छोटी सी बात बता दूं, आप रोजे रखना शुरू कर दो, इतनी खानदानी सेहत हो जाएगी ना, कि ऐसी खानदानी हो जाएगी कि बस पूछो ही नहीं। रोजा ऐसे ही सेहत के लिए ऐसी मुफीद चीज है, बुढ़ों को जवान कर दे, ऐसी चीज है ये, समझ रहे हो? इसको हल्का ना समझो आप। इस पे अब आजकल बड़ी जदीद रिसर्च, तजर्बे से बढ़कर कोई दलील होती है? आप चंद दिन रोजे रखो, आपकी आंखें रोशन होना शुरू हो जाएंगी, ऐसे हल्के फुल्के, और फिर कम खाने की आदत पड़ जाएगी आपको। मैं अपनी तारीफें कभी भी नहीं यहाँ बैठ के करता, सिर्फ मिसाल देने के लिए। मैंने सुबह से लेके अब तक बमुश्किल एक रोटी खाई होगी। सुबह पराठा खाया था, वो भी आधा, इतना सा था एक तो पराठा, बड़े पराठे का आधा ही हो गया वो। और मेरा ख्याल है मैंने दोपहर भी आधी रोटी खाई होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल फिट फाट, मुझे कोई वीकनेस, कोई कमजोरी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हम कह रहे हैं ना, फोड़ते जाओ, ये दिमाग खराब हुआ है ना, ये किसी ने गलत पट्टियां पढ़ाई हुई हैं। दोपहर में जब रोटी खाने के लिए बैठा ना, तो मेरे पास आज कैलूले का टाइम नहीं था, खाने के बाद आराम का टाइम नहीं था। मुझे पता था ज्यादा खाऊंगा नींद आएगी, सारा दिन का बेड़ा गर्क हो जाएगा मेरा। तो मुझे चंद लुकमे खाने के बाद अंदाजा हो गया कि मुझे कमर सीधी करने के लिए, चलने फिरने के लिए जितना खाना था ना, जो वीकनेस हो रही थी, सुबह से थोड़ा सा पराठा खाया हुआ था, तो वीकनेस होती है, आदमी को कमजोरी महसूस होना शुरू हो जाती है। तो मुझे अंदाजा हो गया कि इतने निवाले मैंने पेट में डाल दिए कि अब मेरी कमर सीधी हो गई, वो जो वीकनेस हो रही थी वो खत्म। तो मैंने हाथ रोक लिया अपना, क्योंकि अब मैं मजीद खाता तो लंबा होना पड़ता मुझे। मजीद खाओगे आप, क्या होगा फिर? टोन बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो फिर देखो ना, लोग कोई बैठे होते, कोई टेढ़ा बैठा होता है। पाकिस्तानी को कभी आप सीधा नहीं देखो, खड़ा हुआ होगा तो टेढ़ा खड़ा होगा, बैठेगा तो टेढ़ा। वजह क्या? इतना पेट भरा हुआ है कि सीधा हुआ ही नहीं जा रहा उससे। आप ज्यादा खाओगे, आपको गुनूदगी आएगी। फिर उसमें बाद नहीं, मैंने थोड़ा सा कैलूला किया है, क्योंकि थोड़ी सी भी रोटी खाओ तो हल्की फुल्की नींद आती है। वो कैलूला क्या किया है? असर की आजान 5:15 पे और नमाज 5:30 पे, तो मैं 5:15 पे लेटा हूं, 5:30 का अलार्म लगा के, समझते हो? इतनी देर में जो आंख लगी है, फिर भागता हुआ आके वजू करके जमात में शामिल हो गए, तो फ्रेश हो गया। इतनी नींद काफी होती है अगर आप खाना खा लो। तो ये जो फोड़ना फाड़ना, इधर से ये खा लिया, उधर से मुद्दजिल्लो ला लिया, सब कुछ खा लिया, इधर से ये खा लिया, इधर से ये खा लिया, या तो बहुत आपने एक्सरसाइज की हो कि बड़े बड़े वेट उठाए हो आपने, और फिर आपकी बॉडी मांग रही हो कि खा जा इसको, अगर अभी खाना नहीं मिला तो ये इंसानों को खा जाएगा, इतनी भूख लग रही है। फिर फोड़ते हुए मजा भी आता है यार। सुबह से हमने कौन सा कोई वेट लिफ्टिंग की। तो ये रमजान के हवाले से भी बात हो गई ना, कि रोजा जो है ना, रोजा ऐसी खानदानी चीज है, सेहत के लिए बहुत ही मजे की चीज है ये। लेकिन रोजे में 2 चीजों का ख्याल कर लें, बस मैं ये करके फिर अफसर टॉपिक की तरफ आता हूँ। रोजे में 2 चीजों का ख्याल कर लेना चाहिए कि जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है ना, वो रोजे में रोटी चावल छोड़ने का उनके पास बेहतरीन मौका, कम कर दें ये। बाकी चीजें फोड़ें आप, ठीक है, गोश्त फोड़ें, खजूरें फोड़ें, दूध फोड़ें, ये सिर्फ तजर्बा कर लें कि रमजान में आपने रोटी और चावल क्या कर देना है, चाट भी खाएं आप। मेरा तजर्बा है, हो सकता है ये इनकी राय कुछ और हो, मैं तो अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। प्रोफेशनल आदमी तो ये आपको बताएंगे क्या करना, क्या खाना, क्या, लेकिन मैं अपना तजर्बा शेयर कर रहा हूँ कि आप जब इफ्तारी के लिए बैठते हैं ना, नफली रोजा भी रखें कभी, इफ्तारी के लिए बैठते हैं आप, काले चने की चाट खा लें, आप सफेद चने की चाट खा लें, हर वो चीज इसमें कार्बोहाइड्रेट कार्ब कम हो। गंदुम जो है ना, ये जो रोटी आजकल हम खा रहे हैं ना, ये वैसे चीनी से बच रहे हैं लोग। रोटी खा ली तो बस गुड़ खा लिया आपने, ठीक है ना। रोटी में बहुत ज्यादा, तभी तो रोटी खा के टोन होता है आदमी। इफ्तारी में बहुत से लोग कहते हैं हम इफ्तारी खा के निढाल हो जाते हैं, उठा ही नहीं जाता। आप इफ्तारी में लेमन का शरबत पिएं और ये चाट माट खा लें, रोटी ना खाएं, तो आप नहीं निढाल होंगे और फ्रेश हो जाएंगे आप। समझते हो कि नहीं समझते? तो इफ्तारी में ये रमजान जो है सेहत बनाने का ऐसा बेहतरीन, और इससे फिर आपको पूरे इस महीने जब आप कंटिन्यू ये रूटीन रखेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी। मैंने अक्सर देखा है रमजान गुजरने के बाद ईद में ज्यादा भूख लगती नहीं है, बल्कि पेट खराब हो जाता है, ज्यादा खा लोगे आप। तो कुदरत ने आपको एक बहुत अच्छी सहूलत दे दी कि अब आप ईद के दिन थोड़ा कंट्रोल कर लें। आपको कंट्रोल करने की आदत पड़ गई है, लेकिन हम पेट खराब कर करके ना उस आदत को क्या करते हैं, ईद के दिन थोड़ा सा खाएंगे, पेट भर जाता है। लेकिन हम कहते हैं यार मैंने रमजान से पहले तो ये पूरी प्लेट भर के खाई थी, तो मेरा आधी में क्यों भर गया पेट। अब पेट कह रहा होता है नहीं जरूरत आपने कहनी, मैं तो ठोसूंगा, मैं तो ठोसूंगा, वो ठोस ठोस के फिर वही हो जाता था, मर जाएंगे और दिमाग पटपटा जाएंगे, और क्या होगा।
मरना भी इतना मसला नहीं है भाई, जितने दिन जियो सेहत के साथ जियो, खुशी के साथ जियो, दिमाग फ्रेश हो, आंखों की रोशनी सही हो। तो ये खाने से इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। भूख से मरने वाले दुनिया में उंगली पे गिने हुए लोग होंगे, खा के मरने वाले जितने इस वक्त लोग मर रहे हैं 99% वो है जो खा के मरे हैं। कब्रिस्तान में जाओ, अगर कब्रों पे मौत की वजह लिखी हुई हो ना, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें लिखा होगा इनको खाने को नहीं मिला था इसलिए मर गए। एक भी ऐसा नहीं। जितने मुर्दे पड़े हुए हैं ना, हजरत को हार्ट अटैक हुआ था, क्यों हुआ था? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया था। कोलेस्ट्रॉल लेवल से क्या हुआ जी? रगे ब्लॉक हो गई। तो क्या था असल में? घी के पराठे बहुत खा लिए, बहुत ज्यादा फोड़ दिए। उस दिन रात को जब ये आए, इतना खाया इन्होंने, इतना खाया कि सुबह पुलिस भी इनको नहीं उठा सकती। ठीक है, ऐसा मरे हैं। जितने आपको मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे। तो ये हमारे मजहब की भी तालीमात हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। फिर फरमाया झूठ फैल जाएगा मुआशरे, और फिर आपने फरमाया मोटापा फैल जाएगा। तो मोटापे का क्या मतलब? फोड़ने फाड़ने वाले लोग आएंगे। तो ये हमारे मजहब की भी तालीमात हैं कि इंसान खाने पीने में क्या करे। तो रोजा इसी वजह से तो रखवाया जाता है कि फोड़ने फाड़ने की आदत को खत्म करो। समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं जल्दी से उस बात की तरफ आता हूं जो हमने बयान लेके शुरू किया था। तो मैं ये कर रहा था कि हम पे टेंशन मुसल्लत होती थी पढ़ाई की। मुझे याद है जब मैट्रिक में सर्टिफिकेट मिला भाई, बी ग्रेड, क्या खुशी थी, वही पांव जमीन पे टिके नहीं रहे थे। और ये लोगों को होती है, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, बहुत मजा आता है। तो सोचो जिस दिन ये ऐलान होगा, एक तरफ जहन्नम की आग है, अल्लाह का कहर है, अल्लाह का गजब है, दूसरी तरफ जन्नत के बागात हैं। ऐसी जन्नत माला आइनुर रात वाला उज़ुनुन समिअत वाला खतरा अला कल्बी बशर। नबी ने फरमाया ना किसी कान ने उसकी लज्जतों को सुना है। ये जो हम सुनते हैं ना, ये उसकी हकीकत को नहीं सुनते, उस जैसा कुछ सुनते हैं हम। और ना किसी आंख ने ऐसी लज्जतें कभी देखी। वमा खतरा अला कल्बी बशर, किसी इंसान के दिल में उन लज्जतों का तसव्वुर भी नहीं गुजरा। यानी आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो कि कोई अय्याशी की जगह है जहां ऐश और इशरत का सामान है, तो आप क्या सोच लोगे? नाइट क्लब होगा, शराब कबाब होगा, हुरो रंग होगा, और बहुत अय्याशी होगी, और आपकी जवानी होगी, यही सोच लोगे ना? और ये खाने को होगा, ये पीने को होगा। तो कुरान कहता है कि तुम तसव्वुर को इंतहा तक ले जाओ। दुनिया में अय्याश तरीन आदमी की अय्याशी का तसव्वुर कर लो, जन्नत उससे भी ऊपर की चीज है। और वैसे भी अकल की बात है, जो कायनात को बनाने वाला है, क्रिएटर है, देखो उसने दुनिया में इतनी लज्जत के सामान रखे हुए हैं। हालांकि ये लज्जतें जो दुनिया में हमें मिल रही हैं, ये किसी अमल का बदला नहीं है, ये तो अल्लाह ने वैसी रहमत की हुई है। ये किसी अमल का, हमारी मेहनत का बदला नहीं है। फिर भी कैसी लज्जतें हैं। शदीद प्यास में पानी कैसी लज्जत है, शदीद भूख में मजे मजे के खाने कैसी लज्जतें हैं, देखने में कैसी कैसी लज्जत की चीजें अल्लाह ने रखी हैं। तो आप ये सोचें, वो लज्जतें जो अल्लाह हमें हमारे अमल के बदले के तौर पर देगा, और कुरान कहता है वो हकीकत में बदला नहीं है, बल्कि वो बदला अल्लाह रहमत की सूरत में नुज़ुलन, मेहमान नवाजी के तौर पे करेगा। यानी वो मेजबान बन के हमारा इकराम करेगा। तो वो इकराम की क्या इंतहा होगी? तो खालिक़े कायनात है वो। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं कि आपको किसी बड़े से बड़े सेठ ने वलीमे की दावत पे बुलाया, कोई समझ लो कराची का या पाकिस्तान का बहुत बड़ा सेठ है जी, बहुत बड़ा नाम है उस। एक जमाने में सेठ आबिद हुआ करता था ना, आजकल का है, हर सेठ मार्केट से थोड़े दिनों में शार्ट हो जाती है। ये दुनिया है भाई। सेठ आबिद को हम फर्ज कर लेते हैं, अगर कोई अभी हाजिर सर्विस सेठ वो बोलेगा मेरा नाम किस में लिया आपने बगैर परमिशन। सेठ आबिद था, एक जमाने में बड़ा मशहूर था, हमारे बचपन में मशहूर था वो सेठ आबिद। तब पता नहीं जिंदा है तो अल्लाह उम्र में बरकत दे, इंतकाल हो गया तो अल्लाह मगफिरत। अब सेठ आबिद है जी, बड़ा कराची का करोड़पति, अरबपति ताजिर। आप गरीब थे, उसने आपको इसी वजह से इनविटेशन भेज। जैसे सऊदी अरब के एक बादशाह ने, हमारे हजरत ने एक वाकया सुनाया कि एक पाकिस्तानी जो था वो कहीं रियाज में कहीं गली में घूम रहा था, तो एक अरब था बड़ा शाही खानदान का, उसका बच्चा कहीं खेलता हुआ गली में कहीं खेल रहा था। तो ये पाकिस्तानी गरीब आदमी, इसने उस बच्चे को बड़ा प्यार किया, बड़ा इकराम किया, उसको प्यारा सा बच्चा था। तो वो शहजादा देख रहा था, शहजादे को बड़ी गैरत आ गई कि भाई मेरे बच्चे को इसने प्रोटोकॉल दिया, उसको ये अमल अच्छा लगा। तो शहजादे ने इसको बोला कि कुछ दिन बाद कोई हमारी दावत है, आपको भी इनविटेशन है, आ जाना। वो शहजादे लोग जो होते हैं ना, वो इसी टाइप के होते हैं, जब उनका दिल आ जाए ना तो बस वो फिर नवाजते हैं। तो
ये पाकिस्तानी गरीब आदमी ये जब दावत में पहुंचा तो ये इसकी अकल हैरान हो गई, यार ऐसी भी दावत होती। भाई हमारी दावत क्या होगी, पूरे बकरे कर देंगे ना, और क्या वो उनकी दावत, एक तो ऊद की वो धुनियां चल रही हैं, फिर पूरे ऊंट के बच्चे रोस्ट, ऊंट के बच्चे दमपुख, सही है ना, यानी जमीन में दबा के ऊंट के बच्चे पकाए हुए सही पूरे पूरे। वो ऐसी वीआईपी दावत उसने कभी तस्वुर नहीं किया। अब आप कह सकते हो कि यार उस शहजादे को इस बंदे की औकात देखनी चाहिए थी कि इसको तो तुम देसी मुर्गी का सूप भी पिला देते तो ये बेचारा खुश हो जाता। पाकिस्तानी गरीब आदमी था, मजदूर आदमी था, इसको आपको ये ऊंट मूट और ये सब चीजें खिलाने की क्या जरूरत थी? सवाल पैदा होता है ना। इसको तो आप चाय में पापे भी डबो के दे देते, ये कहता भाई बादशाह के महल से होके आओ, बस यही काफी था। बल्कि अपने घर बुलाते, सर पे हाथ फेरते, सेल्फी लेते, चल पतली गली से निकल। वो सारी जिंदगी उसी सेल्फी पे खुश होता कि नहीं होता? ये तो बहुत खुश हो जाता। लेकिन बादशाह की बेइज्जती, ये दुनिया में बताता यार बादशाह सलामत की दावत थी और चाय में पापे डुबो डुबो के खिलाए जा रहे। क्या ख्याल है? बादशाह जब दावत करता है तो जिन लोगों को इनवाइट किया है उनकी हैसियत नहीं देखता, किसकी हैसियत देखता है? अपने। कभी किसी मालदार को आपने देखा दाल चावल खिला रहा हो दावत में, दलील ये दे कि मैंने जिन लोगों को बुलाया उनको ये भी मुयस्सर नहीं, सदके में तो करेगा ये। अरे जब कोई मालदार गरीबों पे सदका कर रहा होता है ना, उस सदके में तो दाल चावल भी होता है, 5-5 रुपए देके भी तनख्वाह दिया जाता है और राशन बांट दिया जाता है, भाई आटे की 5-5 थैलियां एक एक गरीब को दे दो। सदका और चीज है और दावत बोलो ना, दावत अलग चीज है। तो जब दावत करता है ना सेठ आदमी, तो दावत में उसूल ये है कि आपके अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से हो। तभी जो मालदार लोग हैं उनके बच्चों के वलीमे या अपने वलीमे उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। 10-10 किस्म के खाने होते हैं, पहले सूप लाया जा रहा है, फिर ये लाया जा रहा है, फिर ये लाया जा रहा है। अब क्या हुआ कि आप गरीब आदमी थे, आप बेचारे रक्षा चलाते थे या कहीं चौकीदारी कर रहे थे, तो सेठ आबिद ने आपकी दावत कर दी। शोभा यार अब सेठ आबिद की दावत है, बड़ी वीआईपी जगह होगी। तो सेठ आबिद ने कहा भाई मेरी तरफ से दावत है, मेरे बेटे का वलीमा है, तो मैं बुलाता तो नहीं गरीब लोगों को, लेकिन चलो यार तुम्हारे से भी कोई सलाम दुआ है हमारी, आ जाना। आप पहुंच गए, दाल चावल पके। क्या पका हुआ है? बाप खा रहे हो यार, हम क्या समझ के आए थे, ऐसा खूबसूरत लॉन होगा, एंट्री के लिए लोग अलग इस्तकबाल के लिए खड़े हुए होंगे, फिर जब लॉन में जाएंगे तो वो सितारे टिमटिमा रहे होंगे, बड़ा डेकोरेशन का इंतजाम किया हुआ होगा, और अगर वो बिलफर्ज दीनदार नहीं है तो नाच गाने की महफिलें भी होंगी, हूर और रंग का इंतजाम किया हुआ होगा, फनकाराएं बुलाई हुई होंगी, अदाकाराएं मुल्क की मशहूर जिनको आज तक हमने सिर्फ टीवी पे देख के हसरत किया करते थे, उनको जिंदा देखने का हमें मौका मिलेगा। ये सोच होगी ना इसकी, और बनाव उससे भी मुलाकात होगी, उससे भी मुलाकात होगी, ये होगा, यूं होगा, वगैरह वगैरह। तो और फिर खाने में पहले सूप पेश किया जाएगा। तो गरीब तो बेचारा खुशी से 3 दिन तक उसको नींद नहीं आएगी। वहां पहुंचे तो ये देखकर उसके खून के आंसू के मेरे लिए क्या इंतजाम है। अब आप कह रहे हो साहब ये क्या है, ये सदके की महफिल है, कोई 11वीं शरीफ है या अब्बा का तीजा कर रहे हो या वलीमा कर रहे हो? सेठ आबिद कह रहा है भाई आपको क्या एतराज है, आपको घर में ये मिलती, आपको तो घर में अगर मिलती भी है तो सादा दाल चावल, हमने तो दाल में टमाटर का तड़का भी लगवा दिया आपके लिए, ये स्पेशल आपके लिए तड़का लगवाया, वरना हम तड़के वड़के नहीं लगाते। आपको तो उबले हुए चावल घर में मिलते हैं, हमने स्पेशल आपके लिए दाल में थोड़ा तड़का लगाया, देखो मजा ना आए पैसे वापस। है मजे की दाल, आप खा रहे हो, मजा आ रहा है, भूख भी लग रही है, लेकिन आप कहोगे कि आज से सेठ आबिद की इज्जत 20 लोगों को जाके बताएगा अबे बड़ा बना फिरता है, सब टोपी ड्रामा, कंजूस आदमी, 1 नंबर का, यही बोलोगे ना। अब जो भी आपको कहे अबे तुझे तो तेरी हैसियत से ज्यादा खिला दिया, आप कहोगे भाई हमें हमारी हैसियत से ज्यादा नहीं खिलाया। बात ये होती है दावत करने वाला अपनी हैसियत के हिसाब से दावत करता है, वो इनवाइटेड मेहमान जो हैं उनकी हैसियत को पेश नजर नहीं रखता। तो अब मुझे एक बात बताओ, सेठ आबिद ये हमाकत कभी नहीं करेगा कि दाल चावल खिला दे, वो कहेगा यार आज सारी दुनिया देखेगी कि सेठ आबिद की दावत कैसे हो। कंजूसी का ताना दुनिया में कोई नहीं बर्दाश्त करता, तभी तो लोग कर्जे ले लेके दावतें अच्छी कर रहे होते हैं। भाई एक दफा लोगों को पता चल जाए कि हम कंजूस नहीं। अब ये भी गलत है कि आप कर्जा चढ़ा दें अपने ऊपर, लेकिन गैरतमंद आदमी बहरहाल ये कंजूसी का ताना कभी भी बर्दाश्त नहीं, वो करेगा ही नहीं वलीमा अगर पैसे नहीं है। भाई करेंगे तो फिर अपने हिसाब से करेंगे। तो आप मुझे बताओ, हदीस में आता है सबसे ज्यादा गैरत किसमें है? अल्लाह में। एक तो गैरत उसमें ज्यादा, उसको कंजूसी का ताना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहूदियों ने एक दफा अल्लाह के बारे में ये कह दिया यदुल्लाही मगलूला, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा करके देता है। अल्लाह को इतना गजब आया,
कुरान में अल्लाह ने सूरत नाजिल की, फरमाया गुल्लत ऐदीहिम, इनके हाथ बंद गए हैं, वलुइनु बिमा कालू, इन यहूदियों पे अल्लाह की लानत, ये कह रहे मेरे हाथ बंधे हुए हैं, बल यदाहु मबसूततान, मेरे तो दोनों हाथ ऐसे खुले हुए। अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने फौरन जवाब दिया। कंजूस आदमी को आप कंजूसी का ताना दो, वो जवाब नहीं देगा, थैंक यू कह के निकल जाए। अगर कोई कहे ना उसको कि माशाल्लाह आप पैसा बहुत बचा के रखते हैं और बहुत सेव करते हैं, वो कहेगा शुक्रिया, आपने मेरी किफायत शारी और कनात की तारीफ, मैं आपके शुक्रगुजार। लेकिन जो सही होगा वो बोलेगा अबे बचाएगा तेरा बाप, हम तो खर्च करने वाले लोग हैं। उसको ये, वो चुप नहीं रहेगा, वो खामोश कभी नहीं रहेगा, उसको गुस्सा आएगा, भाई तू कैसी बात। और ये गुस्सा आना इसकी अलामत है, ये सखी है, ये कंजूसी का ताना बर्दाश्त नहीं कर। देखो किसी में गैरत हो, आप उसको बोलो भाई हमने सुना है यार तेरी जोजा के वो फलाने से ताल्लुकात हैं, एकदम लाल पीला गुस्सा, तूने ये इल्जाम कैसे लगाया भाई, एकदम लाल पीला हो जाएगा ना। और गैरत नहीं है भाई, मैंने सुना है तेरी वाइफ के चक्कर चल रहा, कह रहे थैंक यू यार, असल में वो मेरा ख्याल है गलत इन्फॉर्मेशन है, तहकीक कर लेते हैं। यानी वो एकदम से जोश में नहीं आएगा, वो कहेगा देख लेते हैं, आपने इत्तला दी है, एक न्यूज है, आज की ताजा खबर यही है, आज सुबह से कोई ताजा खबर मैंने सुनी नहीं थी, अच्छी न्यूज है, मैं बुरी न्यूज है, मैं देख लेता हूँ जरा, अगर तहकीक कर लेता हूँ, अगर सही निकलती है तो मैं उसको समझाऊंगा और उसको बोलूंगा बेगम देखो ये मुनासिब बिल्कुल भी नहीं, अब तक जो हो गया, आइंदा बात नहीं करना। और अगर फिर भी तुम्हें बहुत ज्यादा बात करें तो मुझे बताओ ना, तुम मैं मुझसे परमिशन लो, तो छुप छुपा के ये काम, ये हर आदमी का इसमें अलग लेवल है। लेकिन अगर आप में बहुत गैरत होगी, एकदम खोपड़ी आपकी, ओ भाई ये कैसे बोल, जो जिस चीज की इज्जत होती है ना, वो उस ताने को बर्दाश्त नहीं करता। देखो एक डॉक्टर को आप अगर ये कह दो कि तुम ज़हीन नहीं हो, उसको गुस्सा नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए, क्योंकि उसकी इज्जत उसके पेशे की वजह से है, अच्छा डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है। लेकिन अगर आप उसको कह दो कि यार तू अच्छा डॉक्टर नहीं है, आप मशहूर हो के शुगर के स्पेशलिस्ट, लेकिन आपको शुगर का पता कुछ नहीं है, इसको वो इज्जत का मसला बना लेगा, क्योंकि उसकी तो इज्जत इसी चीज से हो रही है, उसको तो लोग पहचानते हैं। एक आलिम दीन को आप बोल दो जाहिल है, उसको गुस्सा आएगा इस पे कि यार मेरा तो लोगों में शोहरत ही इल्म की बेस पर है, मुझे जाहिल कह दिया, बर्दाश्त नहीं करेगा वो। आप उसको कोई और ताना दे दो, वो बर्दाश्त कर लेगा। एक फौजी को आप ये ताना दे दो कि तू बुजदिल है, उसका मीटर घूम जाएगा, क्योंकि महाज पे लड़ने वाला फौजी वो फख्र किस पे करता है कि मैं मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। आप उसको बोल दो ये बुजदिल है, ये नहीं लड़ सकता, आप उसको कंजूसी का ताना दे दो, बर्दाश्त कर लेगा। आप उसको गुर्बत का ताना दे दो, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन आप उस फौजी को ये बोल दो तू बुजदिल है, तू चूड़ियां पहन के घर में, वो ये बर्दाश्त, क्योंकि उसकी इज्जत किससे है, वो इसी पे फख्र करता है, यार मैं कंट्री के लिए जान देने वाला हूं। तो जिस आदमी को जो मकाम जिस वजह से मिला होता है, वो ताना कभी भी बर्दाश्त नहीं करता, उसके अलावा बर्दाश्त कर लेगा। आप खवातीन को कह देना कि तुम्हारी उम्र 40 साल की हो गई, वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगी, आंटी के लफ्ज को बर्दाश्त क्यों, वो समझती हमारे अंदर जो अट्रैक्शन है, जो लोगों को रगबत है, वो इसलिए कि हम जवान हैं, खूबसूरत हैं। अगर हमें किसी ने ये कह दिया बदसूरत या तुम बुढ़ी हो गई हो, वो कहती है भाई ये औरतों की फितरत है, नहीं बर्दाश्त करती। वो कहती है भाई मर्दों के पास तो इज्जत के और बहुत सारे तरीके हैं। मर्दों को आप कहते हैं 50 साल, क्या वो कहेगा है तो फिर भी 50 साल में भी ऐसे डोले रखे हुए मैंने, वो ये कह देगा 50 साल में हूं लेकिन लड़के दिखा तू। तो ये हर एक की अलग अलग मैयार होता है। तो इसी तरह याद रखो, अल्लाह जो है ना, अल्लाह के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन अल्लाह अपने एक नाम ऐसा है जिसमें अल्लाह बहुत गैरत रखता है उस नाम में, वो है रहमान। इसी से सखावत भी निकली है ना, रहमान। तभी कुरान कह रहा है कुल उदुल्लाह अव उदुर रहमान, तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह कह के या रहमान कह के कोई फर्क नहीं पड़ता, होंगे एक ही मतलब है। मुझे रहमान कह दो, अल्लाह कह दो, एक ही बात है। तो आप बताओ, रहमान तो वो होता है जिसकी सखावत बनाओ। इसलिए अल्लाह कोई भी आप अल्लाह पे इल्जाम लगाएं, अल्लाह उससे बरात का ऐलान करेगा। लेकिन अगर आपने अल्लाह को कंजूस कह दिया, माज अल्लाह बखील कह दिया, ये अल्लाह अपने हक में इतनी बड़ी गाली समझता है। अल्लाह कहता है मेरी तो इज्जत और मेरी तो पहचान किससे, मैं इतना पावरफुल हूं कि मैं बंदों को से निवाला छीन लूं, मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं सबको मार दूं, कोई पूछने वाला नहीं। बगैर किसी जबर और दबाव के अपने बंदों पर बेपनाह रहम करता हूं, और अपने दोनों हाथ मैंने खोल के सखावत का दरिया लुटाए जा रहा हूं। ये तो मेरी क्वालिटी है जिससे किसकी वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो ये ताना अगर मुझे दे दो कि मैं कंजूस हूं, ये ताना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जो मुझे ये ताना देगा, कुरान कह रहा है लुईनु, उस पर अल्लाह की लानत है। अब आप इससे समझो
कि जो इतना बड़ा सखी हो, क्या वो जन्नत में दाल चावल खिलाएगा आपको? है वही? या जन्नत में वही नेमतें दे देगा जो दुनिया में मिलती थी? आप जन्नत में गए, आपको बहरी टाउन दे दिया अल्लाह ने, ले वही ऐश कर, तो आप कहोगे अल्लाह ये कोई अलग से तो कोई चीज नहीं मिली मुझे, ये तो दुनिया में भी हम देख कर आए, तो तूने रियाज मलिक को भी दे दिया था ये सब कुछ, है भाई? क्या ख्याल है? अल्लाह ने आपको डिफेंस दे दिया, वहां पे एक बड़ा सा 1000 गज का बंगला दे दिया, एक अदद खूबसूरत सी बीवी दे दी, तो आप कहेंगे अल्लाह ये तो वसीम भाई को भी मिली हुई, तो सत्तार को मिली थी, तो गफ्फार को, तो सुबुक्तगीन को भी मिली हुई थी, यही हो जाएगा ना? तो बहुत से लोगों को दुनिया में मिली हुई थी, तो मुझे मिल गई तो क्या हो गया? तो ऐसा नहीं है। कुरान कहता है नुजुलन, ये मेहमान नवाजी होगी, इकराम होगा, दावत में क्या होगा? इकराम। इकराम मिन गफूर और रहीम, उस जात की तरफ से होगा जो बड़ा माफ करने वाला और अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है।